जनपद के वरिष्ठ पत्रकार मनमीत गुप्ता को धमकी देने वाले परमहंस दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मामले में अधिवक्ता विवेक चंद्र सोनी व अधिवक्ता श्वेता राजू सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अधिवक्ताओं का बयान। मनमीत गुप्ता के ऊपर लगाया गया आरोप पूर्णतः गलत है। प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। परमहंस दास ने गाली और जान से मारने की धमकी दी है, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। प्रशासन से अपील है कि उनके पास जो अवैध असले लहराए जाते हैं वहां पर उनका सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया है। परमहंस दास द्वारा लगाए आरोप पूर्णतः निराधार है। इससे पूरे पत्रकार समाज को किया अपमानित। उद्देश्य क्या है उसके बारे में बताएं। जी, यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं बतौर लीगल एडवाइज़र मनमीत गुप्ता जी के, जो कि एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई वर्षों से पत्रकारिता जगत में रहे हैं। उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है और ज़िले का भी काफ़ी नाम रोशन किया है। आज यहाँ पे उनको एक बहुत ही अच्छे पत्रकार के रूप में जाना जाता है। उनका उदाहरण लोग कोट करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे अयोध्या की बहुत सारी चीज़ों को पूरे देश के समक्ष लाने का उन्होंने कार्य किया है। देखिए, इनके ऊपर आरोप लगाया गया है एक आपराधिक प्रवृत्ति के उदय दास उर्फ परमहंस दास हैं। ये इनका असली नाम उदय राज पड़ता है। इनके विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और यही नहीं, ये स्वयं को तपस्वी छावनी का महंत कहते हैं, जबकि वहाँ के महंत दूसरे हैं और उन्होंने अपने बयान में ये जारी भी किया है कि तपस्वी छावनी से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। और इनकी अनर्गल बातों के तहत इनके ऊपर कई प्रकार के आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए इन्होंने हमारे क्लाइंट मनमीत गुप्ता जी के ऊपर कई आरोप लगाए हैं, अनर्गल आरोप लगाए हैं जिनका कोई आधार नहीं है, केवल उनकी छवि को डैमेज करने के लिए, क्योंकि उनको किसी ना किसी प्रकार से ये अपने लिए प्रयोग उनका करना चाह रहे थे, जो वो नहीं कर पाए और उसके बाद अंततः अपना काम हल ना होता हुआ देख करके उनके ऊपर आरोप लगाए और उनका नाम खराब किया, जिसके तहत हमने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया है। मुकदमा संख्या 98/22, जो कि नगर कोतवाली में पंजीकृत किया जा चुका है। और यही नहीं, अब प्रशासन से ये निवेदन है कि अतिशीघ्र उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, क्योंकि इस प्रकार का व्यक्ति पूरे समाज को भ्रमित कर रहा है, संत समाज के नाम को डुबो रहा है और कहीं ना कहीं पत्रकारों के लिए भी ये बड़े ही दुख का विषय है कि एक वरिष्ठ पत्रकार को इस प्रकार से उसने गलत टिप्पणियां करके गलत आरोपों में फंसाया है। धन्यवाद। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, क्या मामला है उसके बारे में बताओ और क्या कार्रवाई आप मोबाइल आए? मामला कुल मिला के ये है कि जी न्यूज़ चैनल हाउस है, उसके वरिष्ठ जो करेस्पॉन्डेंट हैं ज़िला अयोध्या के श्री मनमीत गुप्ता जी, जो हमारे क्लाइंट हैं, और उनको तपस्वी छावनी के जो महंत हैं, वर्तमान में जो स्वयंभू अपने आप को कहते हैं कि मैं यहाँ का महंत हूँ, उन्होंने हमारे क्लाइंट के ऊपर अनर्गल आरोप लगाते हुए उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको धूल धूसरित करने का कार्य किया है। इससे पहले अपनी ड्यूटी निभाते हुए मनमीत गुप्ता जी ने एक फोटो प्रसारित किया था, प्रकाशित किया था और अपने चैनल के माध्यम से और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, जिसके प्रकाशन के बाद ये बुरी तरह से कुपित हो गए। कुपित होने के बाद में इन्होंने हमारे क्लाइंट मनमीत गुप्ता जी को बुरी तरह से ऑन रिकॉर्ड गाली गलौज दिया, जान से मार डालने की धमकी दिया। उसके संबंध में हम लोगों ने एक एफआईआर दर्ज करा रखी है और हम ज़िला प्रशासन से पूरी तरह से इस बात की गुजारिश कर रहे हैं, बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि जो अवैध असलहे इन्होंने लहराए, वहां पर जिनका सार्वजनिक प्रदर्शन किया, उस अवैध असलहे की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए कि आखिर इस चुनावी आचार संहिता के माहौल में, जब पूरे प्रदेश में एक प्रकार का माहौल बना हुआ है, किन परिस्थितियों के अंतर्गत इन्होंने जो है वो असलहों का प्रदर्शन सार्वजनिक किया है। इवन कोरोना प्रोटोकॉल को भी इन्होंने तोड़ा है। महामारी एक्ट के अंतर्गत भी इनके खिलाफ मुकदमा की कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल सेक्शन
504, 506 आईपीसी में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया है और आगे जो और भी लीगल एस्पेक्ट्स होंगे उनको देखते हुए इनके खिलाफ डिफेमेशन का सूट निश्चित रूप से लाने का प्रयास किया जाएगा और लाया जाएगा। इसके अलावा एक बात और है कि जो एक वरिष्ठ पत्रकार की इज्जत करना नहीं जानता, वो निश्चित रूप से एक सभी पत्रकार, पूरी पत्रकार बिरादरी के लिए एक अपमानित करने का प्रयास इन्होंने किया है। इवन इसके साथ ही साथ संत समाज की भाषा हमेशा मर्यादित होती है, शालीन होती है, क्योंकि वो पब्लिकली जाने जाते हैं और एक हिसाब से पूजे जाते हैं। और चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जन्मस्थली अयोध्या में हम लोग निवास करते हैं, तो हमारी भाषा वैसे ही शालीन हो जाती है और अवध के क्षेत्र के रहने वाले हम लोग नजाकत और नफासत की भाषा जानते हैं। और इसके बावजूद एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना, पूरे पत्रकार समाज को इन्होंने अपमानित किया है और संत समाज को तो अपमानित किया ही है। ये हम लोग इस बात की डिमांड करते हैं जिला प्रशासन से और पुलिस विभाग से और प्रदेश के आला अधिकारियों से कि इनके खिलाफ जो स्वयंभू महंत बने हुए हैं, इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें, और नहीं तो फिर और बाकी कानूनी कार्रवाई तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन जो जांच का एक एस्पेक्ट लेते हुए इस पूरे जो असलहे इन्होंने लहराए हैं, वहां पर असलहों के साथ इन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शन किया, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस बात की हम लोग डिमांड करते हैं और आप सबके माध्यम से गुजारिश करते हैं कि इस मामले को और हमारा ही आप पक्ष मत जाने, आप उनका भी पक्ष जाने। हमारा निवेदन है कि आप उनसे भी ये सारी चीजें पूछें कि आखिर किन परिस्थितियों में उन्होंने असलहे लहराए, किन परिस्थितियों में उन्होंने हमारे क्लाइंट वरिष्ठ पत्रकार जो मनमीत गुप्ता जी को इन्होंने गाली गलौज किया, जान से मार डालने की धमकी दी, और वो सारे रिकॉर्डिंग हमने पुलिस प्रशासन को दे रखी हैं। तो ये सारी बातें इस संबंध में आज ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और उम्मीद है कि इससे आप सभी पर भी, आप सभी के मनोबल को भी हतोत्साहित करने का प्रयास ये किया गया है ऐसे व्यक्ति के द्वारा। ये एक्यूज्ड पर्सन है और इसके खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, गुड डे। मेरा नाम विवेक चंद्र सोनी एडवोकेट है।